नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वन नेशन वन एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ यानी गणित का मॉडल क्वेश्चन पेपर नंबर 5 देखेंगे। इससे पहले मैं ऑलरेडी 4 मॉडल क्वेश्चन पेपर करा चुका हूं, जिसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा प्रीवियस ईयर भी आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक द्वारा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ। दोस्तों, आपके 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं जो 5 नंबर के होते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका 3x² y² और 4xy का लसा यानी एलसीएम ज्ञात करें। तो दोस्तों, जो संख्याएं हैं इनका आप जैसे अब तक लसा निकालते आ रहे हैं उसी प्रकार लसा निकाल लीजिएगा। 2 से 2 बार में जाएगा, फिर यह 1 दूनी 2 हो जाएगा। इसके अलावा जो 3 नहीं कट रहा है उसको लास्ट में 3 एकम में 3 से काट देंगे और तब तक काटेंगे जब तक लास्ट में 1 और 1 नहीं आ जाता। तो इसको अब हम गुणा कर लेंगे। 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12, यानी 3 और 4 का एलसीएम आ गया 12। और आप ऑप्शन में देख रहे हैं 12 जो है सिर्फ ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो यहाँ से भी आप टिक लगा सकते हैं। इसके अलावा मैं बाकी जो चर हैं x² और y² इसका भी लसा बता देता हूँ। तो दोस्तों, अगर x की बात करें तो लसा में आपको जो सबसे बड़ा इसका घात होता है उसे लेना होता है, यानी x² हो जाएगा। इसके अलावा y में भी जो सबसे बड़ी घात है वह है y²। तो आपका एलसीएम हो जाएगा 12 x² y² जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, और आपका ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में गुणात्मक तत्समक है। तो दोस्तों, किसी भी संख्या में ऐसी संख्या से गुणा कीजिए कि वह संख्या ही रहे, कोई बदलाव ना हो, वह होता है गुणात्मक तत्समक, यानी वह होता है 1। किसी भी संख्या में अगर हम 1 से गुणा करते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह स्वयं संख्या आ जाती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है 16 और 40 का तृतीय अनुपाती होगा। तो दोस्तों, 16 और 40 का तृतीय अनुपात नहीं आपको पता है तो यहाँ पे हम x लिख लेंगे। इसके बाद इसको हम समानुपात में लिखेंगे इस प्रकार से, यानी 16:40 समानुपात 40:x। ठीक है, तो 16:40 हो जाएगा, समानुपात 40:x हो जाएगा। और समानुपात का नियम होता है कि बाह्य पदों का जो गुणनफल होगा वह मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। तो यह दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, जिसके बाद हम इसको हल कर लेंगे। तो यह 16 जो है वह इस तरफ गुणा हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके भाग हो जाएगा, जिसके बाद यह 4 से कटेगा, 4 चौके 16। इसके अलावा यह भी 4 से, 4 दहा में 40। इसके अलावा यह 4 10 40 हो जाएगा, और अंश में आपका बचा 10 गुणे 10, जिसको गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा, और अंश में आपका 1 बचा जिसे हम 100 लिख सकते हैं, और यह ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है त्रिभुज की भुजाएं दी हुई हैं ए बी और सी, तब त्रिभुज का अर्ध परिमाप होगा। तो दोस्तों, कोई त्रिभुज है तो उसका परिमाप क्या होता है? भुजाओं का योग होता है। किसी भी आकृति का जो परिमाप होता है वह भुजाओं का योग ही होता है, जैसे वर्ग हो या आयत हो या त्रिभुज हो। तो इसका परिमाप आ गया a+b+c, और इसका आधा पूछ रहा है तो उसको हम आधा कर देंगे, तो जो आपका ऑप्शन बी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपको दिया हुआ है, यह दिया हुआ है और आपको हल करके इसका मान ज्ञात करना है। तो आप डायरेक्ट गुणा करेंगे y का z के साथ और फिर y का x के साथ, और साथ ही साथ जो चिन्ह है उसका ध्यान रखेंगे। तो y z हो जाएगा। इसके अलावा x के साथ माइनस लगा है तो -yz हो जाएगा, -xy हो जाएगा, क्योंकि यहाँ y है और यह x के साथ गुणा हो रहा है और साथ ही साथ माइनस है तो -yx हो जाएगा। यह अब हल हो गया। अब हम मिडिल वाले टर्म को हल करेंगे, तो zx -zy, इसके बाद हम थर्ड टर्म को हल करेंगे तो xy -xz आ जाएगा। यह आपका गुणा करने पे आ गया। अब आप देखेंगे क्या कुछ आपस में कट रहा है, तो यहाँ पे भी xz है और यहाँ पे भी xz है, और साथ ही साथ अपोजिट साइन लगा है, यानी प्लस लगा है एक जगह और एक जगह माइनस लगा है, तो यह कट जाएंगे। इसके अलावा यहाँ yz है, यहाँ भी yz है, जो अपोजिट साइन
के साथ लगे हुए हैं तो यह भी कट जाएंगे और एक्स वाई भी कट जाएगा, तो आपका उत्तर आ जाएगा 0, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है a+1 बराबर 5 सर्वसमीका है अथवा समीकरण स्पष्ट करो। आपको बताना है कि यह जो दिया हुआ है यह सर्वसमीका है या फिर समीकरण है, आपको स्पष्ट करना है। तो दोस्तों a+1 बराबर 5 दिया हुआ है, अगर बायां पक्ष जो है वह दाएं पक्ष के बराबर आ जाता है तो वह होगा सर्वसमीका, और इसके अलावा बराबर नहीं आता है तो वह होगा समीकरण। तो यह ए जो है वह एक चर है जिसकी संख्या हम कुछ भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ए बराबर 1 रखते हैं और देखते हैं क्या दाएं पक्ष के बराबर आता है। अगर बराबर आएगा तो सर्वसमीका, नहीं आएगा तो समीकरण। तो 1+1 हो जाएगा 2, जो 5 के बराबर नहीं है, तो यह हो जाएगा समीकरण। इसी प्रकार आप ए की जगह 2 रख के भी देख सकते हैं, ए की जगह 3 रख के भी देख सकते हैं। यह सभी को सेटिस्फाई करना चाहिए। इसके अलावा अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो वह हो जाएगा समीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा दी हुई है, भुजा की लंबाई है 10 सेंटीमीटर और आपसे उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो दोस्तों समबाहु त्रिभुज मतलब होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, और समबाहु त्रिभुज में क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो भुजा क्या दिया हुआ है 10, और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, तो 100 गुणे √3 हो जाएगा 100√3 बटे में 4, 4 से 100 कटेगा 25 बार में, तो अब हो जाएगा 25 गुणे √3 यानी 25√3 जो है यही क्षेत्रफल आ जाएगा, जिसकी इकाई लगेगी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है। निम्नलिखित चित्र जो है यह आपका चित्र है ABCD, जिसमें वर्ग की भुजा जो है, इसकी जो भुजा है वह 7 सेंटीमीटर है और इसके अंदर एक वृत्त बन रहा है और उसकी आपको परिधि ज्ञात करनी है। तो यह जो वृत्त बनेगा इसमें अगर आप यहाँ ध्यान दें तो इसका जो व्यास बन रहा है या डायामीटर बन रहा है वह 7 ही तो है। तो डायामीटर जो होता है वह त्रिज्या के 2 गुना होता है, तो त्रिज्या क्या आ जाएगी 7 की आधी आ जाएगी। तो त्रिज्या आपकी r आ गया 7/2, और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है वह होता है 2πr। यहाँ पे आपको पाई पता है, r पता है, तो बस वैल्यू सबकी पुट कर देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। पाई होता है 22/7 और r आपने ज्ञात किया 7/2। जहाँ से हल करेंगे तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा और 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी परिधि आ जाएगी 22। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 9। इसमें आपको सिंपली गुणा करके गुणनफल ज्ञात करना है। तो आप संख्याओं को अलग गुणा कर लें और जो चर हैं उनको अलग गुणा कर लें। तो 3 दूनी 6, 6 3 18 हो जाएगा। इसके अलावा 2 बार माइनस दिया है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसके अलावा एक्स स्क्वायर का जब एक्स क्यूब के साथ गुणा होगा तो इसका आधार सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, यानी घातें जुड़ जाएंगी, तो 3 2 5 हो जाएगा। और इसके अलावा y का कोई टर्म रिपीट नहीं हो रहा है तो उसको वैसे ही लिख देंगे और यही आपका उत्तर हो जाएगा 18x⁵y²। अगला प्रश्न है परिमेय संख्याएं दी हुई हैं, इसमें आपको बड़ी परिमेय संख्या बतानी है। तो यह आपका दिया हुआ है 3/2 और यह दिया है 3/-2। तो यहाँ पे आप -1 से ऊपर नीचे गुणा कर लें तो यह हो जाएगा -3/2। अब आप देख रहे होंगे कि अगर हर जो है वह समान है तो जो अंश में बड़ा होता है वही परिमेय संख्या बड़ी होती है। तो 3 बड़ा है -3 से, तो उत्तर हो जाएगा 3/2 जो है वह बड़ी संख्या है, बड़ी परिमेय संख्या है 3/-2 से। अगला प्रश्न है, अब हम देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2 मार्क्स के आपसे पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है या फिर प्रश्न पत्र का 12वां प्रश्न है। निम्न को सर्वसमीका की सहायता से मान ज्ञात करना है, यानी यह आपका फॉर्मूला लिखा है या सर्वसमीका लिखा हुआ है
जिसका बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर होता है, इसकी सहायता से आपको इसकी और इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो बस जो सर्वसमीका दिया हुआ है उसका मान रख देना है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या दिया हुआ है, तो उसी प्रकार से हम रख देंगे। जो पहले लिखा है वो a हो जाएगा, जो बाद में लिखा है वो b हो जाएगा। तो इसमें a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, फिर लिखा है माइनस, तो माइनस लगाएंगे इस फॉर्मूले के हिसाब से, और फिर लिखा है 2, और जो पहले लिखा है वो है a, जो बाद में लिखा है वो है b, और फिर लिखा है प्लस, उसके बाद लिखा है b का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। इसको अब हल कर लेंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12a प्लस 36, और यही आपका ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार हम ऑप्शन बी को करेंगे, जिसमें जो आगे लिखा है वो ए हो जाएगा, जो बाद में लिखे है वो बी हो जाएगा, और इस ए और बी को इसी प्रकार हम रख देंगे, जिसमें ए की जगह हम लिखेंगे 2x और स्क्वायर कर देंगे और -2। इसके बाद फिर से ए की जगह क्या लिखेंगे 2x, और बी की जगह क्या लिखेंगे y, और इसके अलावा प्लस लगाएंगे और फिर b का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर कर देंगे। जिसके बाद यह आएगा 4x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस y स्क्वायर, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जो है प्रश्न संख्या 13, जिसमें कह रहा उस आयत का क्षेत्रफल, विकर्ण एवं परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं जो हैं वह 12 और 5 हैं। तो दोस्तों इसमें आपको क्षेत्रफल और परिमाप का तो फॉर्मूला पता होगा, परंतु विकर्ण का शायद फॉर्मूला ना पता हो, तो आपको आयत का नियम पता होना चाहिए, जिसमें सारे कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री बनते हैं। तो अगर यह कोण 90 डिग्री बन रहे हैं और यह विकर्ण है यानी डायगोनल है, तो इससे आप यह भी पता कर सकते हैं कि यह एक समकोण बन रहा है या फिर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, जिसमें जो कर्ण की भुजा का स्क्वायर होता है वह बाकी भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यह 12 और 5 दिया हुआ है, जहाँ से विकर्ण आ जाएगा, विकर्ण बराबर आ जाएगा यहाँ से होता है समकोण का जो नियम होता है पाइथागोरस थ्योरम, वह होता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी तो यहाँ से आ जाएगा विकर्ण बराबर √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप हल करेंगे तो आएगा 144 प्लस 25, जिसको जोड़ेंगे तो 169 आएगा, जो वर्गमूल करेंगे तो हो जाएगा 13, यानी आपका विकर्ण आ गया 13। और चाहे तो आपको फॉर्मूला डायरेक्ट पता हो विकर्ण का तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद हम क्षेत्रफल निकालते हैं, जो होता है L इंटू बी। L दिया है 12 और b दिया है 5, तो गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद हम परिमाप ज्ञात करेंगे, जो होता है 2L प्लस b, या फिर इसको भी आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो परिमाप होता है सारी भुजाओं का जोड़। तो आप डायरेक्टली 12 12 5 5 जोड़ दें तो 12 12 24 और 10 34 हो जाएगा, या फिर इस फॉर्मूले पे रख दे तो 2 12 प्लस 5 यानी 12 प्लस 5 करेंगे तो 17 17 दूनी 34, यहाँ से भी 34 सेंटीमीटर आपका परिमाप आ गया। अगला प्रश्न है, हिंदी विषय में 50 अंक में 30 छात्रों के निम्न प्रकार अंक प्राप्त किए हैं, तो इनकी आवृत्ति सारणी बनाइए। तो आपको सारणी बनानी होगी, जिसमें सबसे पहले वर्ग अंतराल लिखा जाता है, तो आप लिखेंगे वर्ग अंतराल। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर है वह क्या है, वह 0 से लेकर और 50 अंक तक है, तो आप इसी हिसाब से वर्ग अंतराल बनाएंगे। 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30 और 31 से 40 और 41 से 50। जिसके बाद आप यहाँ लिखेंगे बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी कि 1 से 10 के बीच में कितने अंक आए हैं, तो वह आए हैं 7 अंक, जो कि हैं 9 6 5 7 2 6 8, जो आप इसमें देख सकते हैं आंकड़ों में, तो 7 हो जाएंगे। इसके अलावा 11 से 20 के बीच में भी आए हैं आपके 8, और इसके अलावा 21 से 30 में आए हैं 7 अंक, और 31 से 40 में आए हैं 3 अंक, और 41 से 50 के बीच में आए हैं 5 अंक। इसके बाद आप बारंबारता को जोड़ लीजिए, और 30 छात्र थे और बारंबारता भी 30 आ रही है, तो यानी आपने बिल्कुल सही और ध्यान से यह बारंबारता लिखी है।
तो 7 3 10 हो जाएगा, और यह भी 7 3 10 यानी 10 10 20, 20 8 28 हो जाएगा। और इसके अलावा तो जो आपकी बारंबारता थी उसमें 41 से 50 के बीच में आएंगे 5 अंक, यानी आपकी बारंबारता आई थी 7 8 7 3 5, जिसको जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा। तो यानी आपने बिल्कुल सही लिखा है। इसके बाद आप लिखेंगे इसकी टैली। तो 7 की टैली लिखने का तरीका होता है 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद 8 को लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से 7 को लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। इसके अलावा इसके बाद है 3, तो 3 को लिखेंगे 1 2 3, और 5 को लिखेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है x माइनस 1/x की वैल्यू आपको 3/2 दी हुई है और इसी का वर्ग पूछ रहा है, तो हम इसी का वर्ग कर देंगे दोनों तरफ। तो यहाँ से आ जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab। तो ए बी आपस में कट जाएंगे क्योंकि अंश और हर समान है। तो आपका जो प्रश्न में पूछ रहा था वह इधर आ गया है, जिसके बाद -2 एक्स्ट्रा है जिसको दूसरी तरफ भेज देंगे, और दूसरी तरफ क्या है 9/4 है, और वो माइनस का है तो इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा। जिसके बाद एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 9 + 8/4, जिसको जोड़ेंगे तो 17/4 जो है वह आपका उत्तर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो है प्रश्न संख्या 16, और यह बॉड मास पर आधारित है, जिसमें लिखा हुआ है 5 - 3 और बाहर बड़ा ब्रैकेट लगा है -2 - 1/2 और छोटा ब्रैकेट लगा है 1 - 1/3, और यहाँ छोटा ब्रैकेट बंद हो रहा है, मझला ब्रैकेट बंद हो रहा है और बड़ा ब्रैकेट बंद हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे मझला ब्रैकेट शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे, जिसमें हम एलसीएम लेंगे 3, और यहाँ 3 - 1 यानी 2/3 हो जाएगा। तो अब 2/3 इसके साथ गुणा होगा तो अंश और हर कट जाएगा, और यहाँ 1/3 होगा। जिसके बाद हम एलसीएम लेंगे 2 के साथ, तो यह हो जाएगा 6 - 1/3। तो 6 में से 1 घटेगा तो 5/3 हो जाएगा, जिसको अब हम 3 के साथ हल करेंगे। तो 3 3 9, 9 में से 5 गया तो 4/3 आ गया, जिसको अब हम 5 के साथ हल करेंगे। तो 5 - 4/3 होगा, जिसमें हम एलसीएम लेंगे तो 15 - 4/3 होगा। जिसके बाद यह आ जाएगा 11/3, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं जो है आर्यन की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है, यानी श्याम की उम्र x है तो आर्यन की उम्र x + 5 है, और कह रहा है यदि आर्यन की उम्र वर्तमान में 28 है, यानी यह 28 है, तो आपको श्याम की वर्तमान उम्र बतानी है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 23, और यह जो x है यही तो श्याम की उम्र है, तो आपका उत्तर आ जाएगा 23 वर्ष। अगला प्रश्न है एक त्रिभुज खेत की भुजाएं दी हुई है इतनी 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 मीटर, ठीक है दोस्तों, उसका क्षेत्रफल बताना है। तो जब भी भिन्न भिन्न भुजाएं हों तो जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वह होता है √S S - A S - B S - C, जहाँ पे S कैसे आएगा वह होता है S बराबर A + B + C/2, जहाँ से A B और C दिया हुआ है। तो हम 26 + 30 + 28 को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो 42 आ जाएगा, और यही S की वैल्यू 42 यहाँ पुट कर देंगे, जिसमें से हम फिर से 42 - A यानी 26 कर देंगे, 42 - B यानी 30 कर देंगे, और 42 - 28 कर देंगे, जिसको हम गुणा कर देंगे सब चारों को और रूट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 336 मीटर स्क्वायर, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका प्रश्न पत्र समाप्त होता है। आप कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं या कितने प्रश्न आपको आते थे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपने वीडियो एंड तक देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें। इसके अलावा वीडियो को अपने सहपाठियों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।